दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करेंगे 6 जुलाई 2024 को। 6 जुलाई 2024 को राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि में चले जाएंगे, अपने शत्रु की राशि में जाएंगे। 6 जुलाई से 31 जुलाई तक इनका गोचर कर्क राशि में रहने वाला है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनाएगा, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के लिए कैसा फल देगा, आइए जानते हैं। दोस्तों शुक्र का गोचर विशेष होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुक्र आकर्षणता के केंद्र होते हैं, आकर्षणता के कारक होते हैं। किसी को भी अट्रैक्ट करना हो तो शुक्र का प्रबल होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति का अगर शुक्र सही हो तो उसे सारे सुख मिलते हैं। व्यक्ति का अगर शुक्र सही हो तो उसकी लग्जरी लाइफ उसे मिल जाती है। अगर शुक्र सही हो तो हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर गोचर में आपके लिए सही हो रही है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छा होता है। पर यहां पर तो शत्रु की राशि में जा रहे हैं शुक्रदेव। शत्रु की राशि में जाने का मतलब थोड़ा नेगेटिव प्रभाव जरूर होता है। यहां पर शुक्र जो है वो चंद्रमा को शत्रु कुछ इस प्रकार मानते हैं कि जैसे आप उदाहरण के रूप में इस तरीके से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर है और एक बहुत आकर्षण है, जिसके अंदर बहुत आकर्षण है। सुंदरता और आकर्षणता ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब एक साथ ये दोनों आपस में आमने सामने हो तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। तो यही कहीं ना कहीं वजह है जिस वजह से ये स्थिति है। दूसरी ये स्थिति बनती है कि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, तो वो निश्चित रूप से जो देवताओं से कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, तो इसलिए भी शत्रुता रहती है इनकी। अब कर्क राशि का गुण क्या है? वो जल तत्वीय राशि है। शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। यहां पर यह कॉम्बिनेशन तो बन जाता है, लेकिन जो कर्क राशि का गुण एक ये है कि वो इमोशनल बहुत है, और इमोशनल है तो वो इमोशनल ड्रामे भी बहुत करता है। कर्क राशि वाला फिर ड्रामे की बात तो एक अलग है, रोता बहुत है, दुखी जल्दी हो जाता है। इमोशंस का यही एक दिक्कत है, और शुक्र रोने से उन्हें एलर्जी है। उन्हें लगता है कि अगर इमोशंस हम पर हावी होंगे तो हमारी जो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। शुक्र यही तो है पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी में भी ऐसी पॉजिटिविटी जो किसी भी तरीके से देखें उसे हम अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। चंद्रमा की पॉजिटिविटी कितनी भी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वो चंद्रमा पीड़ित है, अगर वो चंद्रमा दुखी है, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन अगर वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो यानी कि उसका चंद्रमा खराब है। वो कितनी भी कर्क राशि का बना रहे तो चंद्रमा खराब है। यानी कि शुक्र इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो बहुत कम इमोशनल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी किसी के लिए या किसी व्यक्ति की वजह से रोना नहीं चाहिए। इससे हम अपना ही नुकसान करेंगे, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चंद्रमा को ये लगता है कि हम रो देंगे तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा, और वो हमारे रोने को कहीं ना कहीं जो इमोशनल हमारे इमोशंस होंगे उनको समझेगा और वो हमें मनाएगा। तो ये दो डिफरेंस हैं जिस वजह से शुक्र कर्क राशि में जाकर के, अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो चौथा भाव बहुत शुभ होता है शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र ही सुख को देते हैं, तो बहुत शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए ये दो दृष्टियां मैं हमेशा बताता हूं कि कभी भी कोई भी ग्रह पॉजिटिव पूरी तरह से नहीं होता है, नेगेटिव पूरी तरह से नहीं होता है। आपका दृष्टिकोण, आपकी स्थिति अलग अलग निर्धारित करती है कि आपके लिए कोई ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ देगा। यहां पर उदाहरण के रूप में अगर समझेंगे तो आपको अगर लग्जरी चाहिए तो कर्क के शुक्र भी आपको लग्जरी खूब देते हैं, पैसा खूब देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन यहां पर वो इमोशंस, अगर आप ऐसे जगह पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको चाहिए पैसा, धन दौलत, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो फिर ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पर वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, इनके चक्कर में पड़े, यानी रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे,
तो यही शुक्र बहुत खराब भी हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस भाव में है तो कितने खराब हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को कैसे प्रभावित करने वाले हैं कर्क राशि में गोचर करके शुक्रदेव। अब ये कुछ दिन, एक चीज और बता दें, कुछ दिन बुध के साथ बिताएंगे 19 जुलाई तक। तो 6 जुलाई से 19 जुलाई बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। और देखो, लक्ष्मी है शुक्र और नारायण है बुध, तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। फिर यहां पर सूर्य की भी 16 के बाद में स्थिति बनेगी, वो थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कहेंगे उसे। हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशिफल की, यानी कि गोचर फल की, मेष से लेकर मीन पर्यंत। एक जानकारी और दे दें, यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, शुक्र का गोचर फल आपको बताएं उससे पूर्व एक जानकारी और दे दें। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू है। सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। अगर आप चाहते हैं भोलेनाथ के लिए रुद्राभिषेक करवाएं और अपनी किसी समस्या के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करें, तो आप हमारे द्वारा आयोजित हो रहे अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। आप बुकिंग करवा सकते हैं। हिस्सा क्या लेना है, मतलब अपनी पर्सनल बुकिंग आप करवा सकते हैं। किसी भी सोमवार में आपका रुद्राभिषेक करवा दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं सिद्ध धागा परचेस करना तो उसके बारे में भी चैट कर सकते हैं। आप इसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता है, पहले की वीडियोस से मैंने आपको बताया विस्तार से, तो आपको सिंपल नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही आपका रुद्राभिषेक होगा तो आपको फोटोज़ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप एक बार चैट पर कुछ अपने डाउट क्लियर जरूर कर लीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोचर फल की। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। अब देखिए, शुक्र जो हैं वो आपको सुख देंगे, आपको गाड़ी, वाहन, बंगला सब कुछ देंगे, नौकर चाकर सब सुविधाएं मिलेंगी आपको, और आप अच्छा खासा जीवन जिएंगे। लेकिन फिर भी परेशान क्यों रहेंगे? परेशान इसलिए रहेंगे क्योंकि आपकी वाइफ आपको इमोशनली टॉर्चर करे, आपका बॉयफ्रेंड आपको इमोशनली टॉर्चर करे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको इमोशनली टॉर्चर करे। स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं पाएंगे। मतलब सब कुछ आपके पास पड़ा होगा लेकिन आप फिर भी दुखी होंगे कि कहीं ना कहीं, कहते हैं कि जो दुख है ना वो रूप बदलते हैं, कभी जाते नहीं है लाइफ से। आज आप गाड़ी बंगले के लिए रो रहे हैं, कल अपनी मैरिड लाइफ के लिए रोएंगे। तो हो सकता है कुछ ना कुछ दुख आपके जीवन में लगा रहे। एक जीवन की यही तो सबसे विशेष बात है, ये दुख कभी खत्म नहीं होते हैं, दुख के सिर्फ रूप बदलते हैं। अब वो रूप कौन सा आपके जीवन में है वो आपको पता होगा, लेकिन अगर इमोशनली आप किसी प्रकार से पीड़ित, परेशान हैं तो वहाँ पर परेशानी बढ़ने वाली है। अगर फाइनेंस के क्षेत्र में, यानी कि किसी प्रकार से फाइनेंशियली आप हेल्प चाहते थे कि आपको कहीं से अर्निंग बढ़ जाए, कहीं से आपके लिए पैसा आ जाए, कहीं व्यापार में तरक्की हो जाए, तो वहाँ सब कुछ होगा। होटल लाइन से संबंधित विशेष रूप से, मॉडलिंग के फील्ड में विशेष रूप से, एंटरटेनमेंट के फील्ड में विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। और आपके द्वितीयेश और आपके सप्तमेश शुक्र बनते हैं, तो यहाँ पर द्वितीय भाव यानी परिवार की स्थितियाँ थोड़ी सी कमजोर रहेंगी, लेकिन धन की स्थिति, सेविंग्स की स्थिति बेहतर होगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत कलेश होगा, लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव आपको मालामाल भी बनाएंगे, पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा और हर प्रकार से आपके लिए अन्य तरीकों से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इमोशनली बहुत परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए आप रुद्राभिषेक की बुकिंग जरूर कराएं, इससे आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के जातकों, आपके तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आपको आलसी बनाएगा। बहुत आलस आता है ऐसे में। आलस के बाद में अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो जल्दी हर्ट हो जाते हैं आप। शुक्र की इस स्थिति में आपका प्रमोशन हो सकता है। शुक्र की स्थिति में विदेश से धन लाभ हो सकता है। शुक्र की इस स्थिति में आपको लोन आसानी से मिल सकता है। किसी दोस्त से मदद चाहते तो वो मिल जाएगी। खर्चे अधिक होंगे, विदेश यात्रा हो सकती है। और अगर आप किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में तो बहुत अच्छा है। पर यहाँ भी आपके आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आलसी होने से आपको बचना चाहिए।
और एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए नए नए रिश्ते या किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी दिखाई पड़ती है, या कोई बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, ये स्थिति है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, शुक्र का यह गोचर कर्क राशि में आपके द्वितीय भाव में आपके लिए मालामाल बनाने वाला है। हालांकि यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आ सकती हैं, फैमिली लाइफ में आ सकती हैं। धन के दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। मॉडलिंग के फील्ड में करियर बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में यहाँ पर स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, शेयर मार्केट की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी। और बहुत ज़्यादा आप ये देखेंगे कि अगर आप ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं तो आपकी स्थिति खराब हो रही है। ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम में या मेकअप आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर आपके पास में काम की बहुत कमी हो गई है, बहुत परेशान आप होने लगेंगे। अगर आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के मेकअप आर्टिस्ट हैं तो वहाँ पर कई आपके सेलिब्रिटी क्लाइंट जो हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा आपको विदेश से धन लाभ दिलाएगी या विदेश यात्रा करवा सकती है। प्रेम संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा झगड़े की स्थिति बनेगी, लेकिन यहाँ पर यह भी स्थिति बन रही है कि झगड़े बहुत कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा इन झगड़ों से एक चीज़ क्लियर होगी कि आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं। अब बात कर लेते हैं, और हाँ एक चीज़ और है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थितियों में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन आप बहुत इमोशनल अगर हो गए तो आपके लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा दुखदाई बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर सुंदरता को बढ़ाएगा, आकर्षणता को बढ़ाएगा, लेकिन अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर आपने बहुत रोना शुरू किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, तो ये कोई फल नहीं मिल पाएगा। और शुक्र आपके लिए बहुत आपके पार्टनर से खर्चे करवाएंगे, आपके पार्टनर आपको बहुत खर्चा करने वाले हैं आपके ऊपर। मैरिड लाइफ की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी होगी, और कुछ इस गोचर के लास्ट के दिन थोड़े से खराब भी रहेंगे मैरिड लाइफ के लिए। और अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति ऐसी भी बन रही है जहाँ पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा, जहाँ इंटरटेनमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको अवसर मिलेंगे, ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ आपको अच्छा अच्छा काम मिले, जहाँ आपको किसी भी प्रकार से कोई और बहाना बना करके उस काम को टालना नहीं है। वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धियों में से कहीं ना कहीं हो सकता है। शुक्र के इस गोचर से आपको निश्चित रूप से मकान, वाहन इत्यादि का सुख मिल सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ की बहुत ज़्यादा कृपा, यानी कि ये समझ लीजिए वाइफ की किस्मत से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस बीच में। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके लिए शुक्रदेव का गोचर बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम ला सकता है। लीवर की प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, आँखों में पानी आना, ऐसी प्रॉब्लम, और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर आपकी त्वचा संबंधित प्रॉब्लम भी आती हैं। शुक्र की इस स्थिति में बहुत ज़्यादा आप ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी की लव लाइफ में प्रॉब्लम, खर्चे अधिक हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां लगी हुई हैं, और कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसी महिला के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं, ये भी एहसास आपको इस समय करवा देगा। अधिक मात्रा में विदेश यात्रा हो सकती है, और विदेश से धन लाभ अगर होता है तो वो धन की स्थिति बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपको धन लाभ दिलाएगा, बहुत सारे ऐसे मौके दिलाएगा जहां आप बहुत मजबूत हो पाएंगे अपने करियर को लेकर के। बहुत ज़्यादा अगर आप सजग हैं, बहुत अच्छे करियर पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा करियर रहेगा। हालांकि शिक्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आलस्य और बहुत ज़्यादा रुकावटों का या बहुत परेशानियों का समय हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। अगर आप शुगर इत्यादि के पेशेंट हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शुक्र का यह गोचर प्रेम संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा मिठास उत्पन्न करेगा, इससे स्थिति बेहतर रहेगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, शुक्र का गोचर आपके करियर में वृद्धि करेगा, आपको मकान वाहन का सुख दे सकता है, आपकी लग्जरी लाइफ में काफ़ी हेल्प करने वाला है,
और आपकी कई इच्छाएं पूरी करने वाला है। जॉब में प्रमोशन या बॉस का बहुत सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं भी है तो बन सकता है, अधिक चांसेस हैं यहाँ पर ऑफिस में बॉस के साथ में या किसी कलीग के साथ में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। शुक्र के इस गोचर से आपको होटल इंडस्ट्री में संबंधित या फिर आप ब्यूटी पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट इत्यादि हैं या फिर मॉडलिंग के फील्ड में तो बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। विशेष रूप से आपको जो लाभ होगा वो आपकी लव लाइफ में हो सकता है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और आपकी कोई बड़ी बात वो मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए शुक्रदेव की ये स्थिति बहुत ज़्यादा धर्म संकट वाली बन सकती है, जहां आप अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा फिट रखना चाह रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं और विशेष रूप से आपके लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा रुकावटें परेशानियां लेकर आने वाला है। आप अगर अपने पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल नहीं थे तो अब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इमोशंस की वजह से आप झटपटाएंगे, उसकी हर एक बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि जिद्दी तो होते हैं आप लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जिद्द ही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि आसानी से अगर कोई चीज़ मान ली जाए तो ऐसी कोई परेशानी होती ही नहीं है। शुक्र के इस गोचर से आपको आलस्य बहुत आएगा, आपके करियर में रुकावटें पैदा कर सकता है ये आलस्य, तो बहुत आलसी बनने से बचें। और अगर किसी प्रकार का धूम्रपान इत्यादि करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी खराब हो सकता है। आपके एक्स पार्टनर वापस आ जाएं, ऐसे धर्म संकट में भी आप पड़ सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होने वाली है किसी से और वहाँ आपके एक्स या किसी प्रकार से एक्स की बातें बहुत परेशान करने लगें और आपको उनकी याद भी आने लगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपको मालामाल बनाएगा। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित क्षेत्र से लेकर के विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से संबंधित लेकर के और किसी भी प्रकार से फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता है। शेयर मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी होंगी, कपड़ों के व्यापार के लिए और फैशन से संबंधित अगर आपके कपड़े हैं या फिर यूनिक डिज़ाइन निकालते हैं, किसी प्रकार का ऐसा आपने स्टार्टअप शुरू किया है जहां बहुत ही क्रिएटिव काम आप कर रहे हैं कपड़ों का या किसी प्रकार के ज्वेलरी का, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अंडर गारमेंट्स का बिजनेस है आपका तो बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मॉडलिंग के फील्ड में या फिर OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, अगर कोई रियलिटी शो में आप गए हैं वहाँ पर भी आपको बहुत तरक्की मिलेगी। अच्छी स्थितियाँ कुल मिलाकर बन रही हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपके लिए ये शुक्र का गोचर कुछ दिन बहुत मैरिड लाइफ में रोमांस, बहुत अच्छी स्थिति और कुछ दिन झगड़े की लास्ट की स्थिति दिखाई पड़ती हैं। मतभेद हैं, झगड़े तो कोई बड़े नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा, अधिक खर्चे अपने ऊपर करने पड़ेंगे या पार्टनर के ऊपर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपको अधिक मात्रा में इमोशनल होने से बचना है। अगर इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, शुक्र का गोचर षष्ठम भाव में हेल्थ प्रॉब्लम ला सकता है। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि लीवर से संबंधित हो जाए, नेत्र संबंधित हो जाए या त्वचा संबंधित हो जाए। बहुत ज़्यादा आपकी सुंदरता डल हो सकती है, खर्चे अधिक हो सकते हैं बीमारियों में, और कोई ट्रीटमेंट अगर स्किन का करवा रहे हैं तो बिल्कुल ना कराएं, आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। आपके लिए यह शुक्र का गोचर विदेश यात्रा करवा सकता है या विदेश से संबंधित धन लाभ आपको मिल सकता है। महिलाएं, आपके महिला मित्र, आपके फीमेल फ्रेंड आपसे चिढ़ सकते हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। बात करेंगे मीन। हाँ, यहाँ पर कुंभ राशि की थर्ड पार्टी प्रॉब्लम वो भी है लव लाइफ में, और खास करके अपने विपरीत से सावधान रहना। ये शुक्र बदनामी भी करवाता है, ये शुक्र बहुत बुरी बदनामी करवाता है, तो बदनामी से बचिएगा अपने ठीक विपरीत लिंगी से। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए मालामाल योग है एक तरह से। यहाँ पर मालामाल होंगे, शुक्र की विशेष कृपा प्राप्त होगी
और धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ने के चांस, प्रमोशन के चांस, लव लाइफ में भी बेहतरीन स्थिति होगी। और तो और यहाँ पर आपका एक अलग प्रमोशन की स्थिति बन रही है, और अगर प्रमोशन हाल ही में होगा तो और डबल प्रमोशन हो सकता है। पढ़ाई का स्तर, अगर आप किसी फैशन से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर संगीत से संबंधित आप शिक्षा ले रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो स्किल, किसी प्रकार की स्किल सीख रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्रिएटिविटी कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन वही नॉर्मल जो आप पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इसके लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाने दें, क्योंकि ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होगी। तो बहुत अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करें और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अपने लिए सपोर्टिव आप देखेंगे, और अगर नहीं देखते हैं तो उन्हें अपनी चीज़ें खुल के बताइए तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। शुक्र के इस गोचर से आपके लिए एक और अवसर बहुत अच्छा होगा कि अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में जॉब करते थे और जॉबलेस हो गए थे तो आपकी जॉब लग सकती है, यह स्थिति बन रही है। शुक्र के गोचर से यह मिलेगा आपको प्रभाव। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, तो नाम गोत्र समस्या भेजिए व्हाट्सएप पर और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का, जिससे आप अपना रुद्राभिषेक बुक कर सकते हैं। 11,000 में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, 15,000 में रुद्राभिषेक प्लस धागा, सिद्ध धागा ले सकते हैं आप बाय कोरियर आपके घर पर भी डिलीवर कर देंगे उसी चार्ज में, अगर इंडिया में है तो। और बाकी ये जो अगर आप केवल धागा लेना चाहते हैं तो 11,000 में वो आप करवा सकते हैं, केवल धागा। जो धागा 1 साल तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। ये लाखों लोगों को हम अपने क्लाइंट्स को दे चुके हैं। और एक उपाय जो बहुत ही सरल उपाय, जो शुक्र के लिए, और शुक्र का कर्क राशि में गोचर जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस उपाय को ऐसे करना है आपको कि रोज सोते समय या सोने से पहले, मतलब बिस्तर पर पहुंचने के बाद में गुलाब जल थोड़ा सा अपने शुक्र पर्वत पर हथेली पर डाल करके दोनों हाथ की, और उसके बाद में दोनों हथेलियों को रगड़ लीजिए शुक्र पर्वत को, और उसके बाद में वो आंखों पे, नेत्र पे आप लगा लीजिए, और उसके बाद में सो जाइए। मोबाइल मत चलाइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका शुक्र बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा, और जो भी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि शुक्र के गोचर से आपको हो सकती है वो नहीं होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।